यूजीसी के नए कानून को लेकर अब जो कहें तो विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। यूजीसी का जिस तरह से नया कानून 2026 लागू हुआ है, उसके बाद में सवर्ण वर्ग जो है उसमें एक नाराजगी देखने को मिल रही है। ये मामले ने तूल जब पकड़ा जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने कल अपना इस्तीफा सौंपा और इस विरोध का जताया, तो उसके बाद में लगातार यूजीसी के जो नए कानून है उसको लेकर दिल्ली के यूजीसी मुख्यालय के बाहर भी जो लोग पहुंचे हैं उनका विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यूजीसी के काला कानून जो है उसको वापस लो, क्योंकि जिस तरह से इस कानून को लागू किया गया, इसके साथ छात्रों के साथ स्कूलों में अन्याय होगा। इसको लेकर लगातार जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। यूजीसी रोल बैक को लेकर एक ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पर लगातार चलता नजर आ रहा है। उसके बाद में ये यूजीसी मुख्यालय के बाहर लोग पहुंचे हैं, जिनका आप विरोध जो है वो भी लगातार देख सकते हैं। तमाम संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा है। यूजीसी का जो नया कानून आया इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। यूजीसी की तरफ से आज स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये कानून जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हालांकि सबको समानता देना। देखिए, मैं भी स्पष्टीकरण दे दूं, अपनी आवाज़ दे दूं कि मेरे बच्चा अगर कॉलेज में जाता है और उसके बाद उसके साथ कोई भी भेदभाव होता है और वो कंप्लेंट करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा। ऐसा भेदभाव मेरे बच्चे के साथ क्यों? मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी जाएगी भाई? हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी वोट दिए हैं, मोदी जी को हिंदू का वोट दिए, हिंदू बन के वोट दिए हैं। अब हम आपके लिए जनरल कैटेगरी हो गए है कि अगर ये बिल आया तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता नजर आएगा। नुकसान नहीं, सरकार पलट देंगे, सरकार पलटी जाएगी। सरकार पलटी जाएगी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव मिश्रा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं। तो मैं चाहूंगा कि मैं ज़्यादा बेटर स्थिति आपको बता दूंगा। कैंपसों में रिवर्स जातिवाद है। कैंपसों में जातिवाद ब्राह्मणों और सवर्णों के खिलाफ है। कैंपसों में छात्र ब्राह्मणों को, सवर्णों को जातिवादी मानसिकता से देखते हैं। कैंपसों में कि इसमें समानता लाना है, अगर कमेटी बनाई जाएगी, कोई गलत नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कुछ नहीं। मैं बता दूं, ये कानून वैसा ही है जैसा ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्राइबल एक्ट बनाया था, ट्राइब्स को जनजात अपराधी घोषित किया था। वैसा ही इस देश का संविधान होने जा रहा है, इस देश का कानून होने जा रहा है। इस देश की सरकार ये कह रही है कि सवर्ण अगर पैदा हुआ तो वो जातिवादी है, सवर्ण अगर पैदा हुआ तो वो जन्मजात अपराधी है, सवर्ण अगर पैदा हुआ तो जन्मजात वैमनस्य करता है और कोई वैमनस्य नहीं करता। जबकि मैं एक बात बता दूं, कैंपसों में जातिवाद रिवर्स है। कैंपसों में जातिवाद सवर्णों के साथ है। कैंपसों में कम्युनिस्टों ने ऐसा इन्वायरमेंट बना रखा है कि कोई सवर्ण लड़का होता है, व्यक्ति होता है, लड़की होती है, प्रोफेसर होता है, तो उसे जातिवादी मानसिकता से देखा जाता है। बार बार अगर वो दो लोग, चार लोग आपस में मिल भी गए, अगर बैठ भी गए। यूजीसी की तरफ से आज स्पष्टीकरण दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस कानून को गलत समझा जा रहा है, इसको लेकर भ्रामक जो खबरें हैं वो फैलाई जा रही हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इससे किसी का शोषण नहीं होगा, हालांकि कानून को यूजीसी के चेयरमैन ही समझदार हैं इस देश में। मैं पढ़ रहा हूं, मैं समझदार नहीं हूं। इस देश में ये सब समझदार नहीं है। अगर आप ये बता रहे हैं कि देश जो है अनपढ़ों का है, तो यूजीसी के चेयरमैन चले जाएं, आयरलैंड चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं। क्या जरूरत है इस देश में इन गैर समझदारों के बीच में रहने की? इस देश में केवल यूजीसी की चेयरमैन और समझदार है, बाकी सब मूर्ख हैं। तो आप क्या बताते हैं आके? ये क्या बता रहे हैं आप कि 70 साल, 72 साल, 75 साल में आपने यूनिवर्सिटीज में इतना बजट बर्बाद किया पढ़ाने में, और फिर कह रहे हैं कि हमने जो आबादी तैयार की वो तो वैमनस्य करती है। तो क्या पढ़ाया आपने? क्यों पढ़ा रहे हैं आप? बंद कर दीजिए यूनिवर्सिटी, बंद कर दीजिए यूजीसी। बातचीत कर लेते हैं इस कानून को लेकर। क्या गणेश पाल सिंह। जिस तरह से लगातार यूजीसी कानून का आप लोग बिल जो है वापस लेने की मांग कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से कहा गया है कि समाज का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन यूजीसी लगातार कह रहा है कि इससे किसी का शोषण नहीं होगा। शोषण क्यों नहीं होगा? कोई भी बच्चा, मतलब आपस में बच्चे बैठते हैं, मजाक भी चलती है, वो फर्जी अगर आरोप लगा देते हैं, वो सीधा इन्होंने ये बनाया कि सीधा वो अंदर गया। ये हमको मत समझाइए, ये हमको मत पढ़ाइए, बोलिए कानून में समानता नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल और, अगर ये सरकार वापस नहीं लेती है कानून, तो क्या इसका नुकसान हमको आने वाले चुनाव जो होंगे उनमें देखने को मिलेगा? सारी पार्टियों को होगा। एक सब पार्टियां मुखदर्शक बनी है, मैं एक पार्टी को टारगेट नहीं करूंगा। सारी पार्टियों को नुकसान होगा। सत्ता में तो सत्ता वालों का तो पहला अधिकार है। जिस तरह से बरेली में आपने देखा कि सिटी मजिस्ट्रेट ने जो अपना इस्तीफा सौंपा, उन्होंने कहा कि इस कानून को हमारे कई पदाधिकारी अभी और इस्तीफे होंगे। हमारा संगठन बहुत बड़ा है और हमें कमजोर समझ रहे हैं, हमें कमजोर न समझे। सरकार की रणनीति क्या रहेगी अगर सरकार वापस? हमारा जो है, हम संसद का घेराव करेंगे और हमारा उग्र प्रदर्शन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत कौशल है।
किशन जी, आज आप लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कानून को वापस लीजिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है उस कानून से सवर्ण वर्ण को कितना बड़ा नुकसान? सवर्ण तो देश की आज़ादी के बाद जब से ये संविधान बना है सवर्ण पर ही अत्याचार होता जा रहा है। तो सवर्ण तो मजबूत हो चुका है, पर ऐसे काले कानूनों का हम लोग विरोध करेंगे। विरोध करने की आज़ादी अधिकार हमें है, संवैधानिक दायरे में रह करके हम अपनी बातों को रखेंगे। और ये भी पक्का है कि ये जो मौजूदा सरकार है सवर्णों का वोट लेती है, सबसे ज्यादा 90% वोट सवर्णों का जाता है, पर सवर्णों के अधिकारों का हनन करने का काम सरकार कर रही है। एक सवाल ये भी है, यूजीसी कह रही है, स्पष्टीकरण दिया गया है कि हमने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, ये कानून जो है सबको समानता लाएगा, सबको समानता का अधिकार देगा। क्या ये समानता का अधिकार दे पाएगा उन छात्रों के लिए जिनके खिलाफ? भैया एक बात बताओ, ये भेदभाव सिर्फ खाली सवर्ण समाज ही करता है? ये सवर्ण समाज के खिलाफ क्यों कानून बन रहे हैं ऐसे भेदभाव वाले? भैया भेदभाव आज है कहाँ? हम किसी भी पकौड़ी वाले से पकौड़ी लेते हैं, पकौड़ी खाते हैं तो उससे जाति पूछते हैं? जाति नहीं पूछते ना। हम अपने बच्चों के यहाँ पे शादी कराते हैं, फंक्शन कराते हैं, उससे जाति पूछ करके बुलाते हैं उसे। ये हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बराबर सीट पे जो बैठा हुआ बच्चा है उससे पूछते तेरी जाति है। ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र कि आपसी इन्हें टकरा करके आपसी मतभेद पैदा कर करके भारत को खंड खंड। उत्तर पर कार्रवाई अगर आज आपकी मांग पहुंची उसके बाद भी कानून वापस नहीं होता, आगे क्या कदम उठाएंगे? भैया हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। और दूसरी चीज, संसद घेरेंगे, विधायक को पकड़ेंगे, जो विधायक हमारे यहाँ का वोट लेकर के सत्ता में जाकर के बैठता है, विधानसभा में बैठता है, सांसद को पकड़ेंगे और यूं उनके सामने बातें रखेंगे कि किस तरीके का ये अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर। मेरा नाम हरिओम वत्स है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी का रहने वाला हूं। जितने भी सामान्य जाति के सांसद विधायक सदन में बैठे हुए हैं और आज वो अपनी जाति के लिए नहीं बोल रहे हैं, कल निश्चित तौर पे उनका समाज, सवर्ण समाज उन्हें वोट देने वाला नहीं है। हम लोग मनों से उन्हें बहिष्कृत कर चुके और सारा सवर्ण समाज जल्दी उन्हें बहिष्कृत करेगा और वो उन्हें हम कभी भी अपने समाज में शामिल नहीं करेंगे। कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, और ऐसा साथ दे रहे हैं कि अब ऐसा कानून ले आए जो यूजीसी जो सवर्णों के लिए अभिशाप शामिल। इस पूंजीवादी लोकतंत्र में डिवाइड एंड रूल शुरू से चला आ रहा। पहले कुछ और लोगों को बांट के राजनीति हो रही थी धर्म के नाम पर, अब जाति के नाम पर बांट करके राजनीति का नया प्रोपेगेंडा लाया गया है। दलितों और पिछड़ों को एकजुट करके सवर्णों के खिलाफ खड़ा करा जा रहा है। सवर्णों को गाली दो और राजनीति करो का जो ट्रेंड है उसे सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना लिया है और सत्तारूढ़ पार्टी निश्चित तौर पे सवर्णों को गाली दे दे करके दलितों पिछड़ों को अपने पक्ष में करके आने वाले समय सत्ता अपनाना चाहती है। इस्तीफा दिया, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनके इस्तीफे के बाद एक मुहिम छिड़ गई है। क्या लग रहा है तमाम लोग जो हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो अपने इस्तीफे सौंप रहे हैं, क्या इससे सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान? ब्राह्मण नहीं, उसमें क्षत्रिय है, वैश्य है, कायस्थ है, भूमिहार है और भी वो सब बैकवर्ड क्लास और एससी क्लास के लोग हैं जो देश को एकीकृत करना चाहते हैं। केवल हम सवर्ण ही सवर्ण नहीं है, हमारे साथ शिक्षित, जागरूक, पिछड़ा और दलित भी है, हमारी विचारधारा से मेल रखता है। और जो आप बात कर रहे हैं एसडीएम के इस्तीफा देने की मजिस्ट्रेट के, उन्होंने दिया नहीं है, उनसे दबाव बना करके लिया गया है और निश्चित तौर पे आने वाले जल्दी जितना भी सामान्य जाति का कर्मचारी अधिकारी है पेन डाउन करेगा। हमारी संगठनों से, सामान्य जाति के कर्मचारियों के संगठनों से, अधिकारियों के संगठनों से बातें चल रही हैं। जल्दी आपको सूचना मिलेगी कि सामान्य जाति के सभी अधिकारी कर्मचारी पेन डाउन करने जा रहे हैं। आप क्या नाम है? मैडम मेरा नाम अजय कुमार दुबे है। मैं श्री राम की धरती अयोध्या से चलकर आया हूँ। पहले हम लोगों ने अपने खून से इस पार्टी को सींचा है और आज हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का वोट लेकर सरकार बनाया और हम लोगों ने अपने खून और पसीने से पार्टी को सींचा है और आज हम लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है। तमाम ऐसे सांसद भी भारतीय जनता पार्टी में है जो सवर्ण वर्ग से आते हैं, उन्होंने भी तो इस बिल पर साइन किया। सवर्ण वर्ग से सांसद आते हैं, वो अपनी जो है कुर्सी बचाने के चक्कर में वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग जान दे देंगे ये काला कानून वापस होना चाहिए। ये पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिमों में बांटा और आज ये जो है जातियों में बांट रहे, हिंदुओं में। अगर वापस नहीं लेते हैं तो क्या वापस नहीं लेते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। 22 तारीख को जंतर मंतर बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है।